हाय गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाउट आ रहा है बच्चों में रिगार्डिंग इंड एस 19 में। इंड एस 19 में इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते वक्त, करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट निकालते वक्त बच्चों में ये डाउट आ रहा है कि सर हमें पेमेंट्स को बिगनिंग ऑफ द ईयर में मानना है या फिर पेमेंट्स को एंड ऑफ द ईयर में मानना है। मेरा यहाँ पर व्यू क्या है वो सुन लीजिए 2 मिनट में। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो कल आएगा, अगर आया तो उसमें स्पेसिफिकली गिवन होना चाहिए। देयर आर 95% चांसेस कि क्वेश्चन में वो बताएगा कि बिगनिंग में है कि एंड पे है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है तो यहाँ पर देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। पहला, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम अज्यूम करेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अज्यूम करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर में पेमेंट होगा। मेरा यहाँ पर पर्सनल थॉट ये है कि अगर कुछ नहीं दिया होगा तो आपको नोट लिख के आना चाहिए और आपको एट द एंड ऑफ ईयर मानना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, मैं जानता हूँ कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर माना गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ द ईयर भी कई सारे क्वेश्चंस में है। तो आप क्या मानेंगे? आप ये मानेंगे कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो ओपनिंग बैलेंस पर निकलेगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस पर निकलेगा। बट अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिगनिंग में ही पेमेंट किया गया है, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस बिगनिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और जो बेनिफिट्स है उसको एडजस्ट करके जो वैल्यू आएगी इंटरेस्ट उस पर निकलेगा। बट मेरा व्यू ये है कि अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर अज्यूम करेंगे, राइट? और आप नोट जरूर लिख के आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।